Hello everyone, welcome to my channel. Today I will talk about bioavailability. ये फार्माकोकाइनेटिक का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोअवेलेबिलिटी। तो आइए डिस्कस करते हैं बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आपने कोई ड्रग एडमिनिस्टर करी, चाहे वो आपने कैप्सूल लिया या एक टैबलेट लिया या कोई पैरेंटल ड्रग ली या टॉपिकल ड्रग ली, कैसी भी अगर आपने अपने बॉडी में ड्रग एडमिनिस्टर करी तो कितना पोर्शन ऑफ ड्रग, मतलब अगर आपने ड्रग एडमिनिस्टर करी है तो कितना पोर्शन उस ड्रग का हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच के अपना असर दिखा पा रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है कि हमने फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट वी हैव एडमिनिस्टर रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म एंड अवेलेबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, कितना जो है हमने जितना भी हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया उसका कितना पार्ट, उसका कितना फ्रैक्शन जो है हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाके अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है अनचेंज फॉर्म में, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी ब्लड में जो है मिल रहा है, हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट शो हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अगर मान लीजिए हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करी तो ये चीज होती कैसे है। कभी कभी क्या होता है कि हम सुनते हैं कि किसी किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, किसी किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई टैबलेट या कोई कैप्सूल एडमिनिस्टर किया तो वो आपके बक्कल कैविटी से ओसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है, डिजोल्यूशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपने टैबलेट या कैप्सूल लिया है तो उसका डिजोल्यूशन होगा, अगर एसिडिक फॉर्म में तो उसका डिजोल्यूशन या डाइजेशन स्टमक में ही हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज बेसिक है तो उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं फार्माकोकाइनेटिक में। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर हमने ड्रग जो है ली और उसका डिजोल्यूशन ब्रेकडाउन जो हमारे स्टमक में हुआ, तो स्टमक में होने के बाद वो हेपेटिक पोर्टल वेन से होते हमारे लिवर में जाती है। लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ड्रग का एडमिनिस्टर करने से लेके हमारे जीआईटी वॉल से होते हुए, हमारे हेप्टिक वेन पोर्टल से होते हुए हमारे लिवर में जाके मेटाबोलाइज होना, यहाँ तक की प्रोसेस को फर्दर जो है, जो बची कुछ ड्रग है मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना, इसी प्रोसेस को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में एक कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर किसी बंदे ने ड्रग जो है अगर पैरेंटल ली है तो पैरेंटल की बायो अवेलेबिलिटी 100% हो जाती है। क्यों 100% हो जाती है? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर कोई ड्रग पैरेंटल ले रहा है तो वो सीधे सीधे ब्लड को, सीधे सीधे ड्रग को जो है हमारे ब्लड में डाल रहा है, हमारे वेन्स में डाल रहा है। लेकिन अगर कोई कोई टैबलेट ले रहा है या कैप्सूल ले रहा है या सिरप ले रहा है तो वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से स्टमक में जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इन सारे प्रोसेस में बहुत सारा लॉस हो जाता है, इसलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ड्रग की। ठीक है, तो ये था बायो अवेलेबिलिटी। चलिए आप देखते हैं आगे इसके फर्दर फेनोमेना। यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी इज 100%। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बायो अवेलेबिलिटी जो जो भी ड्रग हम इंट्रावेनस देते हैं उसकी 100% होती है। ठीक है, और वही चीज ओरल ड्रग में भी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, ओरल जो हम देते हैं उसमें कुछ ये भी हो सकता है कि ड्रग एब्जॉर्ब ना हो, इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब हो, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से ड्रग को गुजर के फिर ब्लड में जाना होता है ना। और इंट्रावेनस में क्या होता है कि सीधे ब्लड में चली जाती है ड्रग। ड्रग हैज टू पास थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी ड्रग हम लेते हैं, अगर हमने कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में ले रखा है तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी लिवर से होके ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसमें ड्रग का लॉस होता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। आगे कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ बायो अवेलेबिलिटी के। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने 100 mg की टैबलेट ली। ठीक है, ओरली उसने 100 mg की टैबलेट एडमिनिस्टर करी, 20% ऑफ ड्रग जो है एक्सक्रीट हो गई किसी वजह से। मतलब जब भी हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे बक्कल कैविटी से होते हुए, ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आती है। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, ये सिस्टम है हमारा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एक्सक्रीट हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। मान लीजिए 20% ऑफ ड्रग जो है एक्सक्रीट हो गई, तो हमारे स्टमक में बची कितनी, 80% ड्रग बची। वो 80% ड्रग एब्जॉर्ब होती है, उसका डाइजेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होकर हमारे हेप्टिक पोर्टल वेन से होते हुए लिवर में जाती है। हमको पता है लिवर एक प्राइमरी ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपने आप बॉडी में ले रहे हो तो वो लिवर से पास होगा होगा, एक्सक्लूड अगर हमने पैरेंटल लिया है तो, क्योंकि पैरेंटल हम सीधे सीधे ब्लड में दे रहे हैं। हालांकि मेटाबॉलिज्म उसका भी होता है लेकिन बाद में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओरली ड्रग जो भी हम लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म पहले हो जाता है। तो 80% ड्रग जो है मेटाबॉलिज्म हुई। फिर उसके बाद
बची 30% ड्रग जो हमारी हुई, जो 80% मेटाबॉलिज्म है उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन मतलब 30% ड्रग ऐसा लीवर ने डिटॉक्सिफाई किया जो कि अनयूजेबल है हमारे काम के लिए, तो उसने उसको निकाल दिया। उसमें एक्सीपिएंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसने उसको रिमूव कर दिया। बची 50% ऑफ ड्रग जो कि अपना असर दिखा रही है ब्लड में पहुंच के। ठीक है, तो अगर आपने 100 mg ड्रग ली है तो उसका 50% ही हमारे ब्लड में पहुंच के अपना असर दिखा पाता है। ये चीज कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये चीज मेडिसिन पर भी वेरी करती है, उसके केमिकल नेचर पर भी वेरी करती है। कोई कोई मेडिसिन अगर हाईली नॉन पोलर है, मतलब कि ड्रग अगर आपकी जो है अनआयनाइज फॉर्म में है, तो बहुत जल्दी जो है वो हमारे ब्लड में अपना असर शो करती है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन वही चीज अगर ड्रग आयनाइज हो गई तो वो स्लो इफेक्ट करती है। जैसे कि कुछ ड्रग होती है जो हमारी बेसिक होती है, जैसे मॉर्फिन हो गई, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके अपना असर दिखा पाती है, इंटेस्टाइन में जिससे एब्जॉर्ब होती है, स्टमक से उसका ब्रेकडाउन एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसका डिले हो सकता है वर्क प्रोसेस। तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी जो है ये ड्रग का कितना परसेंटेज, आपने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग लिया, उसका कितना परसेंटेज एक सही तरीके से आपके ब्लड में जाके एक बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर पा रहा है, बस इसी चीज को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। फिर आइए हम देखते हैं ग्राफ बायो अवेलेबिलिटी का। मैंने यहाँ पे तीन फॉर्मुलेशन ले रखा है, ए बी और सी। एक साइड में मैंने वाई एक्सेस पे बना रखा है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सेस पे बना रखा है टाइम। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है हमारे ब्लड में पहुंच के, मींस प्लाज्मा से बाउंड, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मींस ब्लड में पहुंच के। ठीक है, इसमें जो ये रेड लाइन दे रखी है थेरेपेटिक वैल्यू है, ये आप थ्रेशोल्ड वैल्यू कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन ए है, ठीक है, जो ब्लू लाइन है यानी जो सस्पेंशन ए है वो थेरेपेटिक वैल्यू के ऊपर जा रही है, मतलब वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है वो ड्रग और अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर पा रही है एक निश्चित टाइम के अंदर। वहीं आप सस्पेंशन बी देख रहे हैं जो कि टाइम तो ज्यादा ले रहा है पर थेरेपेटिक वैल्यू पे भी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब हमारा बी फॉर्मुलेशन हमारे बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। आप सी देखिए, वो ना तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ना उसकी ब्लड में वैल्यू हो ज्यादा है, ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है अच्छे से, ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अच्छे से, और टाइम तो बहुत ज्यादा ले रहा है, तो मतलब वो ड्रग बेकार है किसी काम का। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मुलेशन ए जो है वो बेस्ट है। ठीक है, इन तीनों में तो यही चीज है। तो बस यही था हमारा बायो अवेलेबिलिटी का, कि मतलब कितना फ्रैक्शन हमने डोजेस लिया उसका कितना परसेंट हमारे ब्लड में जाके अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है। तो दैट्स इट ऑल, थैंक यू। यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी 100%, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बायो अवेलेबिलिटी जो जो भी ड्रग हम इंट्रावेनस देते हैं उसकी 100% होती है। ठीक है, और वही चीज ओरल ड्रग में भी इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब, ओरल जो हम देते हैं उसमें कुछ ये भी हो सकता है कि ड्रग एब्जॉर्ब ना हो, इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब हो, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से ड्रग को गुजर के फिर ब्लड में जाना होता है ना। और इंट्रावेनस में क्या होता है कि सीधे ब्लड में चली जाती है ड्रग। ड्रग हैज टू पास थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी ड्रग हम लेते हैं, अगर हमने कैप्सूल टैबलेट फॉर्म में ले रखा है तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी लिवर से होके ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसमें ड्रग का लॉस होता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। आगे कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ बायो अवेलेबिलिटी के, जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने 100 mg की टैबलेट ली, ठीक है, ओरली उसने 100 mg की टैबलेट एडमिनिस्टर करी, 20% ऑफ ड्रग जो है एक्सक्रीट हो गई किसी वजह से, मतलब जब भी हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे बक्कल कैविटी से होते हुए ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आती है। कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, ये सिस्टम है हमारा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एक्सक्रीट हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। मान लीजिए 20% ऑफ ड्रग जो है एक्सक्रीट हो गई, तो हमारे स्टमक में बची कितनी, 80% ड्रग बची। वो 80% ड्रग एब्जॉर्ब होती है, उसका डाइजेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होकर हमारे हेप्टिक पोर्टल वेन से होते हुए लिवर में जाती है। हमको पता है लिवर एक प्राइमरी ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपने आप बॉडी में ले रहे हो तो वो लिवर से पास होगा होगा, एक्सक्लूड अगर हमने पैरेंटल लिया है तो, क्योंकि पैरेंटल हम सीधे सीधे ब्लड में दे रहे हैं, हालांकि मेटाबॉलिज्म उसका भी होता है लेकिन बाद में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओरली ड्रग जो भी हम लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म पहले हो जाता है, तो 80% ड्रग जो है मेटाबॉलिज्म हुई। फिर उसके बाद बची 30% ड्रग जो हमारी हुई, जो 80% मेटाबॉलिज्म है उसमें से डिटॉक्सिफिकेशन मतलब 30% ड्रग ऐसा लीवर ने डिटॉक्सिफाई किया जो कि अनयूजेबल है हमारे काम के लिए, तो उसने उसको निकाल दिया। उसमें एक्सीपिएंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसने उसको रिमूव कर दिया। बची 50% ऑफ ड्रग जो कि अपना असर दिखा रही है ब्लड में पहुंच के।
ठीक है, तो अगर आपने 100 mg ड्रग ली है तो उसका 50% ही हमारे ब्लड में पहुंच के अपना असर दिखा पाता है। ये चीज कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और ये चीज मेडिसिन पर भी वेरी करती है, उसके केमिकल नेचर पे भी वेरी करती है। कोई कोई मेडिसिन अगर हाईली नॉन पोलर है, मतलब कि ड्रग अगर आपकी जो है अनआयनाइज फॉर्म में है, तो बहुत जल्दी जो है वो हमारे ब्लड में अपना असर शो करती है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन वही चीज अगर ड्रग आयनाइज हो गई तो वो स्लो इफेक्ट करती है। जैसे कि कुछ ड्रग होती है जो हमारी बेसिक होती है, जैसे मॉर्फिन हो गई, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके अपना असर दिखा पाती है, इंटेस्टाइन में जिससे एब्जॉर्ब होती है, स्टमक से उसका ब्रेकडाउन एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसका डिले हो सकता है वर्क प्रोसेस। तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी जो है ये ड्रग का कितना परसेंटेज, आपने कितना अमाउंट ऑफ ड्रग लिया, उसका कितना परसेंटेज एक सही तरीके से आपके ब्लड में जाके एक बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर पा रहा है, बस इसी चीज को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। फिर आइए हम देखते हैं ग्राफ बायो अवेलेबिलिटी का। मैंने यहाँ पे तीन फॉर्मुलेशन ले रखा है, ए बी और सी। एक साइड में मैंने वाई एक्सेस पे बना रखा है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सेस पे बना रखा है टाइम। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है हमारे ब्लड में पहुंच के, मींस प्लाज्मा से बाउंड, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मींस ब्लड में पहुंच के। ठीक है, इसमें जो ये रेड लाइन दे रखी है थेरेपेटिक वैल्यू है, ये आप थ्रेशोल्ड वैल्यू कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन ए है, ठीक है, जो ब्लू लाइन यानी जो सस्पेंशन ए है वो थेरेपेटिक वैल्यू के ऊपर जा रही है, मतलब वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही है वो ड्रग और अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर पा रही है एक निश्चित टाइम के अंदर। वहीं आप सस्पेंशन बी देख रहे हैं जो कि टाइम तो ज्यादा ले रहा है पर थेरेपेटिक वैल्यू पे भी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब हमारा बी फॉर्मुलेशन हमारे बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। आप सी देखिए, वो ना तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ना उसकी ब्लड में वैल्यू ज्यादा है, ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है अच्छे से, ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अच्छे से, और टाइम तो बहुत ज्यादा ले रहा है, तो मतलब वो ड्रग बेकार है किसी काम का। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मुलेशन ए जो है वो बेस्ट है। ठीक है, इन तीनों में तो यही चीज है। तो बस यही था हमारा बायो अवेलेबिलिटी का, कि मतलब कितना फ्रैक्शन हमने डोजेस लिया, उसका कितना परसेंट हमारे ब्लड में जाके अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है। तो दैट्स इट ऑल, थैंक यू।